श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी श्रीमन्नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण अलख निरंजन भवभंजन जनन निरंजन दाता हो अलख निरंजन भवभंजन जनन निरंजन दाता अपने चरण में कर निर्भय जगता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगता तूने लाखों की नैया प्रभु के नाम का पास जो छूले वो हो जाए सोना हो प्रभु के नाम का पास जो छूले वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सदोना दो अक्षर का शब्द राम है लेकिन बड़ा सदोना उसने संकट टाले
अलख निरंजन भव भंजन जनन निरंजन दाता हो अलख निरंजन भव भंजन जनन निरंजन दाता शरण दे अपने चरण में कर निर्भय त्राता तो हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय तूने ना कोई नैया लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना रत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि बर्मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि पाप हरन मंगल करन
चरण शरण का ध्यान करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन मानी राम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम राम जप राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सरशक्तिमान अमृतवाणी रामचरण अमृतवाणी अमृत श्री राम अमृत रूप राम गुणवान अमृत वचन राम की चर्चा अमृत मनन राम का अमृत चिंतन राम का ध्यान अमृत रचना वही गावे अमृत कर्म नाम कमाई अमृत राम नाम जो ही गावे राम नाम अमृत रस राम राम जप रे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जा राम नाम मद मंगलकारी राम नाम शुभ शक्न महान राम राम श्री राम विचार राम नाम मन मुख से गाना राम नाम जो जन मन लागे जहाँ हो राम नाम धुन नाद राम नाम मन तत्त बुझावे राम नाम जपिए कर भाव राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब दूर जपना राम नाम है सुख सिमरे राम नाम ही जो जन
राम राम जपिए कतिकार घटना हो घटे जिससे जपिए राम नाम बिन दे राम नाम हो सदा सहायक राम राम प्रभु राम की टेक पूंजी राम नाम की पाइए नाशे जन्म मरण का खटका राम राम श्री राम है वीर लोक का नाम परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगीता जग तप ध्यान योग नीता राम नाम बिना नीरस को राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम ध्यान राम जाप कहे ऊंची करनी राम राम महामंत्र जप राम जाप है सरल समाधि रिद्धि सिद्धि और विधान राम राम चिंतन सुविचार राम राम श्री राम ध्याना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो राम चिंतामणि रत्न अतुल प्रभावती प्रताप बीजाक्षर महाशक्ति को राम राम श्री राम नाम बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे कुंडलिनी बोधे सुषमना खोले उपजे नाद सहज बहुधान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम जब जगे अभंग ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी पतित पावन परम पावन राम राम जपिया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम की बहुत बड़ाई यति सति साधु संत सयाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर भावना भक्ति भरे भजनी भजते भक्त भाव भरपूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान करते राम राम जप ध्यान
अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मन मुखिया मनोराज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या रोह दुर्गुण दुख खान सत्य मूर्ख है रचना सारी बीज से कर मकड़ी से तार विश्व वृक्ष का राम है मूल सांस सांस से सिमर सुजान वै उत्पत्ति पालना आदि अंत और मध्य राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप राम नाम बिना मिठा विहार मिठा है सब संपद सम्मान नाम बिना सब रस स्वाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार
शिव शांति दाता प्रभु प्रसाद पावे वहकानी औषध राम नाम की खाइए राम नाम अमृत रस पान राम राम गूंज से भव भर जाते भाव राम नाम ध्यान से सब शुभ जाते मांग में राम नाम महाराज देवार में जन्म का भूखा पर हूँ तेरा यह अपना आप विरज चार राम नाम रे में भी तारे कपटी कुटिल करने कर गए की धार राही राम राम श्री राम जप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम से कमल विकास राम नाम घट भीतर बसे सपने में भी न विसरे राम नाम के मेल से सज जाते सब काम मेरे दादा महासुखदा अहो मैं राम नाम धन पाया दुख से राम नाम जब गाया आकर राम नाम धन राशि बड़ा जब राम प्रेम का फूल राम नाम जो जपे बेर दीन दुखिया दरिद्र कंगाल हृदय राम नाम से भरिए घट में राम मूर्ति धरिए आंखें मूंद के सुनिए सितार उसमें मन का मेल मिलाओ जब मैं राम राम प्रभु राम सिमरु मैं राम राम प्रभु राम अमृत वाणी का नित गाना बेटा संकट विपद निवार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सुगुण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सफल पार जिस मंत्र के जाप से निश्चय बने बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम
पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले भजले राम 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 भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम रामाय रमा श्री रामाय रमा रामाय रमा श्री रामाय रमा अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अव्यय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अव्यय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। नाम की महिमा गाते हुए हमारे लिखते हैं कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल करते भय ब्रह्म को उन्मूल। प्रभु का नाम सिमरन चिंतन ध्यान, इसमें सब तीर्थ समाये हुए हैं। इसको परम स्नान कहा। पाप ताप की धूल को ऐसे निकाल के फेंकता है, जड़ से भय भ्रम को निकालती है। कौन सी शक्ति? नाम की शक्ति। भय और भ्रम हमें विचलित करते, उदासीनता की ओर, निराशा की ओर ले जाते। मगर मारे कहते राम जाप रवि तेज समान, महामोह मोहतम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश के आते ही अंधेरा भागता। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण आते ही निराशा भागती है। कितने भी व्यक्ति दुख में गया क्यों ना हो, सुख के आते ही दुख भाग जाते हैं। मगर साथ साथ महाराज का ये भी कहना, राम जापते आनंद महान, मिले उसे जैसे देव भगवान। सबको आनंद नहीं आता, सबको रस नहीं आता, सबको मस्ती नहीं आती है। जब देव कृपा होती है तो पैर सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सर्दी के बावजूद भी आपका आना ये भावना है, ये प्रभु कृपा है, देव कृपा है, गुरु कृपा है। ऐसे भाव ऐसे विचार बने रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर
निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में दिया, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया।
सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए। मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना, 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए। सतगुरु तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। 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 जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं,
सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 दरबार में जब आऊं, दरबार में जब आऊं, तेरा दर्शन होगा। दरबार में जब आऊं, तेरा दर्शन होगा। सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सफर कहता हूँ बस मेरी सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। हाथ जोड़ के दुआओं मेरी हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के दुलारो मेरी बदला रख दो गरीब जान के। हाथ जोड़ के दुआओं मेरी हाथ हाथ जोड़ के दुलारो मेरी बदला रख दो गरीब जान के। मेरी सच्चिया गोरे मेरी सच्चिया गुरारे अगे बदला। मेरी सच्चिया मेरी सच्चिया गुरारे अगे बदला रख दो गरीब जान के। मेरी सच्चिया मेरी सच्चिया गुरारे अगे बदला रख दो गरीब जान के। मेरी कूक पकी है वाली मेरी कूक पकी है वाली। मेरी कूक पकी है वाली मेरी कूक पकी है वाली। मेरी कूक पकी है वाली मेरी कूक पकी है वाली के होके सुनी मारना। मेरी कूक पकी है वाली मेरे होके सुनी माँ। मेरी कूक पकी है वाली के होके सुनी मारना। सच्चे गुरु जहाज तुम्हारा सच्चे गुरु जहाज तुम्हारा सगे गुरारे जहाज बना के आओ तुम्हें पार करना। सच्चे गुरु जहाज तुम्हारा सगे गुरारे जहाज बना के आओ तुम्हें पार करना। राम 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 राम
सत्तर में जगदीशे तेजो मैं अपार, परम पुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान में नंद के परम धाम श्री राम, पुलकुत मेरा तुझे हो बे बाहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निचिंत में कभी न जाऊं दो। गुरु जी को करके वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने बाप से पा। तो महाराज का कहना है क्रोध जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पहला शत्रु क्रोध को माना गया। ना चाहते हुए भी हम क्रोधी हो जाते हैं। हम अपने मन की बात चाल चलाना चाहते हैं, जो कोई मानता नहीं उसके प्रति क्रोधी हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं क्रोध इतना बुरा है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को खराब कर सकता है, हृदय के रोगों को लेकर के आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये इस क्रोध से बचना। ये क्रोध ऐसा है जैसे माचिस पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति खुद पहले जलता है फिर दूसरे को जलाता है। क्रोधी व्यक्ति का माननीय सम्माननीय सत्कार नहीं है, वे कभी भी जीत गया। क्रोध जो है काम करवाने कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है प्यार से काम होता है, वह क्रोध से नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधी था, बिन बात पे क्रोध करता था। तो किसी ने उसने कहा क्रोध को शांत करो, तब तेरा मान सम्मान सत्कार बढ़ेगा। क्रोध को शांत करने का यत्न प्रयत्न किया, मगर मोहल्ले में बैसाख नहीं थी, बेइज्जती नहीं थी जो क्रोध की होती है, बेअदबी उसकी होती थी। उसने वह काम ही छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाकर रहने लग गया। नाम बदल लिया उसने, अपना नाम लिख लिया शांति स्वरूप। तो लोग आते उसकी बात सुनते और लोगों को मीठे मीठे वचन बोलता, मीठे मीठे वचन लोग बोलता तो प्रभावित भी होते थे लोग। मगर जो होते हैं तमाशा देखने वाले, आग लगाने वाले, ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं संसार में, दूसरे के ताप को देखने वाले। नाम शांति स्वरूप था। 3 लड़के आए, मौत मनाते मनाते पूछा महाराज जी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा आप शांति स्वरूप, अपने आप को फिर बार बार कहा शांति महापुरुष शांति स्वरूप। जब तीसरे ने फिर पूछा आपका नाम क्या है, तो क्रोध जागृत हो गया। कहा मैं बैठाता हूँ मेरा क्या नाम है? तो कहने लगे लड़के कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आपका नाम अग्नि स्वरूप है। छुपाए से छुपती नहीं है आग। इस आग को छुपाने के लिए, इस आग को कंट्रोल में लाने के लिए सत्संग की जरूरत है, साधना की जरूरत है, तप की जरूरत है। हम लोग तप समझते हैं, खाना पीना छोड़ दिया, निरंतर रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना। ठीक है, ये भी तप है, मगर ये तप ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो महाराज ने कहा है भारतवर्ष में लोग तप को अधिकतर शारीरिक तप से ही समझते हैं, पर तापस कौन है ये गीता में ये समझना चाहिए। 70वें अध्याय में शारीरिक तप के विषय में जो कहा गया है वह मुझे भी महाराज कहना है, उसमें गीता जी में यही आया है। जो तप के रूप में तपस्या करते हैं, निरंतर रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, खुद अपने आप को भी शरीर को भी तंग करते हैं और अंदर बैठी हुई मैं आत्मा और वह आत्मा को भी कष्ट देते हैं, अपने आप को भी कष्ट देते हैं, मेरे को भी कष्ट देते हैं। तो ये उचित नहीं है तप। तो 3 तप कहे हैं हमारे ने, काया का तप, वाणी का तप, मन का तप। काया का तप क्या है? देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान, माता पिता को मान देना, सम्मान देना, उनकी सेवा करने। बुद्धिमान का पूजन, चाहे किसी भी प्रांत का हो या किसी भी देश और धर्म का क्यों ना हो, उसका मान होना चाहिए। पवित्रता तन से, मन से और घर से जो तप हो वह शुद्धता सरला मनुष्य में हो। तो इसलिए हमारे कहते हैं काया का तप है देव पूजन,
गुरुजन की सेवा, माता पिता की सेवा हम भूल जाते हैं। हम प्यासे रहना, भूखे रहना, निरन्न रहना, उपवास करना, एक टांग पर खड़े रहना, इसको फिर तप कहते हैं। मगर ये तप उचित नहीं है। उचित कौन सा है? मान देना, सम्मान देना, सत्कार करना, किसका? ज्ञानी का, विद्वान का, किसी भी धर्म का। दूसरा तप है वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? सोच समझ करके बोलना, बिना सोचे समझे नहीं बोलना। पहले मुख में तोल लेना है, अगर वह मीठा लगे, अच्छा लगे तो वह शब्द निकालना है, अगर अपने आप को कड़वा लगे तो वह शब्द नहीं निकालना है। तो महाराज कहते हैं अपनी प्रशंसा नहीं करनी, अपनी बड़ाई नहीं करनी। जो अपनी प्रशंसा करता है अपने आप में गिर जाता। नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको तो। जो व्यक्ति तोल करके वचनों को, शब्दों को निकालता है, उसकी साख होती है, उसका मान होता है, उसका सत्कार होता है। झुके ना गुरुजन सुजन, मात पिता को मान, देवे नहीं घमंड घर भरा विश्व अभिमान। जो गुरु का मान नहीं करता, माँ बाप का मान नहीं करता, उसका सत्कार नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। तो तीसरा तप है मन का तप। ये बहुत कठिन है, मुश्किल है। दुख होवे या सुख होवे, अपने आप को संयम में रखना। अब मन का तप कैसे है? राम जी को जब कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मन को विचलित नहीं होने दिया। अगर मेरे लिए लिखा है बन जाना तो मेरे को बन जाना ही है। मन को समझाने की बात है। तो इसलिए महाराज ने कहा 3 तरह के तप हैं, काया का, वाणी का और मन का तप। सर्वशक्तिमत्